सिद्धेभ्यः एषसुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अध्यावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमाणु ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 94 पृष्ठ 174। जे पज्जये सुनिर्दा जीवा पर समय गतिणे दिठा आद सहावम मिठिदा ते सग समया मुणे दव्वा। इसमें दो शब्दों पे खास ध्यान देना। एक को कहा अणिदिठा और दूसरे को क्या कहा मुड़े दव्वा। इन दोनों शब्दों का अर्थ जान लो पहले क्या हो। अणिदिठा माने ऐसा ज्ञानियों ने केवली ने निर्देश किया है। उसमें भी रहस्य और अभी शब्दार्थ समझो। अणिदिठा माने निर्देश किया है और मुड़े दब्बा माने जानना चाहिए। माने कुछ बातें उन्होंने बताई हैं, कुछ बातें तुम्हें अकल से जानना चाहिए। हर स्थिति में दूसरे ही नहीं कहेगा, कई बार आपको भी अपनी अकल का प्रयोग करना पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हैं? यहाँ जो बात कह रहे आचार्य, तो जब कुछ बातें तो केवली परमात्मा ने कह दी और कुछ बातें आपको जानना चाहिए, मतलब उन्होंने नहीं कही। अब जो बात केवली ने कही नहीं है उसे हम क्यों जाने, क्यों माने? आजकल तो बहुत धुरंधर लोग हैं, जिद कर देते हैं। हम क्यों माने जब केवली ने कही नहीं है? उनको महाराज आप क्यों कह रहे हो, तुम्हें जानना चाहिए। हम तो वो ही जानेंगे जो केवली ने कही। तो देखो भाई, ऐसा है, तुम अपने क्षुद्र क्षोभसम ज्ञान की भूमिका में, छद्मस्थ की भूमिका में जितना जान सकते थे, जितना जान सकते थे उतना तो बता दिया गया। पॉइंट समझ में आया? जितना आप जान सकते थे उतना तो आपको जानने को कह दिया, और जो आप जाने ही नहीं सकते थे, जहां आपकी बुद्धि ही काम नहीं करती, जितनी क्षमता ही आपकी नहीं थी, उसके लिए कि वो उन्होंने बताया है इसलिए मान लो। दो बातों का अंतर ख्याल में आ रहा? सब लोग ध्यान देना। हमारे यहाँ क्या है, ये बारीकी बताने की आदत है, क्योंकि मूल प्रकृत पढ़ते ही नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको देखो, खोलो गाथा 94 भी गाते ये तत्व प्रज्ञापन। क्या कहा फिर से सुनो। जो बात आप कोशिश करके भी नहीं जान सकते थे, उसके दो कारण। कुछ तो आपको वो समझ नहीं, और अपने बारे में आदमी हमेशा कंफ्यूजन में ही जीता, उसको दूसरे से पूछना। नहीं मानो तो एक छोटी सी टिप देते, जितनी चाहे सज लो, लेकिन पूछोगे दूसरे में कैसी लग रही है, ठीक लग रही है। कोई अपने आप में सेटिस्फाइड।
क्यों? सजे दूसरे के लिए थे। तो जब सजे दूसरे के लिए थे तो नेचुरली दूसरी से पूछना पड़ेगा कि भाई मैंने तो जो कुछ किया सो किया, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? हमारी मेहनत तो सार्थक तब है कि जब तुम्हें पसंद आ जाए, और यदि आपने ही फेल कर दिया तो बेकार हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि जो पज्जेय सुनिर्दा, तुम सब लोग पर्याय में निरत हो, और यदि हम कहते तो तुम हमें भी नहीं बख्शते कि महाराज आप भी तो शास्त्र लिखने में निरत हो, ये कहा क्या है? इसलिए ये बात किससे कहलवाई? उन्होंने कहा कि जो पर्याय में निरत है वो पर समय है। अब जब तक यदि मैं भी रहूंगा तो मैं भी पर समय। ये किस लेवल की बात है? एक कैवल्य के लेवल की बात है। तुम्हें उनकी नजर में कुछ बनना है। मूर्खों ने तुम्हें भगवान भी कह दिया, भगवान नहीं हो जाओ, कोई कीमत नहीं। लेकिन ज्ञानियों की नजर में तुम गलत समझे हो, एक तो बात तय हो गई कि मैं समझ सकता हूं, सही या गलत वो एक अलग बात है। जब मैं समझ सकता हूं, एक बात तय हो गई। अब डिफरेंस समझ में आ रहा? कौन कहां अंतर पड़ रहा? वो गलत भी है पर समझे तो हो ना। किसी ने पत्थर को आज तक ये नहीं कहा कि तुम गलत समझे या सही समझे, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं। ये गलत समझे, इसमें तुम्हारी समझ की स्वीकृति हुई। तुम पर समय हो, पर हो तो समय ना। तुम बिगड़े बच्चे हो, सुधर तो सकते हो, बेटे तो हो ना। जब बिगड़ सकते तो सुधर सकते। ये जो टच है आचार्य का वो नहीं पकड़ पा रहे। और घर का बच्चा जब घर के बाप से नहीं समझता है तो उसे किसी बड़े के पास भेजा जाता है। जा उनसे पूछ किया वो क्या कहते हैं तेरी बात को। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, जो तेरा बाप कहता है वो ही सही है, ये नहीं चलेगा। जब वो गलत कहते हैं तो मान जाता, और घर का बाप कहता है नहीं आती, गले में नहीं उतरती। कुंद कुंद कहते तो वो कुंद कुंद पे प्रति प्रश्न करता कि महाराज हम गृहस्थी पालते हैं तो हम तो पर समय हैं, और तुम शास्त्र लिखते हो, इतने सारे जीवों की चिंता करते हो, तो आप सौ समय कैसे हो? ये जो तर्क ना है ना, ये तर्क शक्ति ये बड़ी खतरनाक है। ये अच्छे अच्छे लोगों को उतार देती है। इसीलिए आखिरकार लोगों को कहना पड़ा तर्को अप्रतिष्ठा। तर्क लोक में प्रतिष्ठित नहीं है। लोग तर्क से काम लेते हैं, लेकिन हर चीज में तर्क लगा के देखो। कभी माँ से पूछना कि मैं सच में तेरा बेटा हूं, क्या प्रूफ है? जब गरम गरम चिमटा गाल पे बजेगा ना, अंतर समझ रहे कि नहीं समझ? ये उससे पूछते हो तुम। बहुत सी चीजें हैं जो ज्ञानियों के वचन के रूप में स्वीकार की। यदि तुम वाकई में अभव्य होते, निहायत नालायक होते, तो हम तुम्हें इनके पास नहीं भेजते कि केवली ने ऐसा कहा। हम नहीं कहलवाते, केवली की बेइज्जती करते थे। ये थी ना ठाण से विहारा, कह दी थी हम भी चलते हैं, तुम भी चलते हो, हम भी उठते बैठते हो, तुम भी उठते बैठते हो, हैं? हम भी बातें करते हैं, तुम भी उपदेश देते हो।
आखिरकार आचार्य को सफाई देना पड़ी। मायाचारो वित्तीणम, वो ऑटोमेटिक होता है, हम कुछ नहीं करते, सफाई देना पड़ेगी नहीं देना पड़ेगी। अब वो ज्ञान तत्व से केवली का स्वरूप, कैवल्य का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप जब दिमाग में बैठ गया, तब निर्दिष्टो ये काम आ रहा है, वरना काम नहीं आता है। उनसे भी पूछ लेता। अब कम से कम केवली के प्रति तो अब तुम थोड़े लायक बच्चे बन गए कि सगे बाप की नहीं मानो तो नहीं मानो, लेकिन और बड़े बुजुर्गों की तो मान लोगे। जो अकेले तर्क देते हैं वो तो अब प्रतिष्ठा उनकी लोक में प्रतिष्ठा ही नहीं होती। किस किस बात का तर्क मांगोगे, किस किस बात का प्रमाण मांगोगे? जो कुछ समरसता बनी हुई है, जो आपस में प्यार और विश्वास बना हुआ है, ये तर्क उस प्यार और विश्वास को भी खत्म कर देगा। समझ गए? इसलिए आचार्य ने कहा तर्क मत करना। हमने तुम्हें इस लायक तो, इतना लायक तो समझ लिया, यद्यपि हो नंबर 1 के ना लायक, लेकिन इतना लायक तो समझ लिया कि यदि भगवान कहेंगे तो तुम विरोध नहीं करो। केवली कहा सो प्रमाण, इतनी लायकात आपकी समझ ली जब निर्दिष्टा शब्द बोला। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं बोला कि मेरे से तुम बहस कर लेते, पर उनसे बहस नहीं कर सकते। ये आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र है। आपने केवली और कैवल्य के स्वरूप को स्वीकार कर लिया। अब उनके ज्ञान में जो झलका वो कि कैसा है, उसकी विशेषता क्या। हम भी, हमारे ज्ञान में भी बहुत कुछ आता है और केवली के ज्ञान में भी आता है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन केवली एंड मी? मेरे और केवली में अंतर क्या है? ज्ञात तत्व तो मैं भी हूं, जानता मैं भी हूं, और वो भी जानते। कहते यही तो है कि केवली जो जानते हैं एक्चुअली वैसा होता है, और हम जो जानते हैं वो इतनी भौंथरी धार है कि उससे होता जाता कुछ नहीं है। क्या हमारी सही घटना बताओ, नाराज मत, बिल्कुल सच्ची घटना। हमारे ननिहाल है तो नाना नानी तो रहे नहीं, मामा जी, तो मेरे मामा जी की बेटी की शादी हुई। आज से करीब 25-28 साल पुरानी बात है, आज की नहीं है। आप ये समझ लो कि मेरी बहन का, वो मेरी बहन का बेटा IAS हो चुका है। तो अब आप समझ लो कितना बड़ा, कितनी पुरानी बात होगी। तो वहाँ उनकी, उसकी बहन की शादी में गए थे, गर्मियों के दिन थे। जैनियों का, मैंने शादी का घर तो जैनियों का है ना, अब उसमें आलू प्याज तो बनेंगे नहीं। तो अब ढूंढ के लाओ, तो गांव के किसान से क्या दिया मामा जी ने? अरे लौकियां दे जाइए रे। अब उसके खेत में उन्होंने कहा भाई, अब साव ने वहाँ जो अपने जिनसे कर्ज वर्ज लेते रहते ना, उनको साव बोलते, साहूकार के रूप में साव बोलते हैं, शॉर्ट। अब साव ने ना कभी में तो मांगा, होने को तो खेती मामा जी की भी थी, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई होंगी, ठीक है ना। साव ने पहली बार तो मांगी, मना कैसे करें, और उन साव के घर में ब्याह है, हमारे विवाह को ब्याह बोलते, ठीक है ना। साव ब्याह, जरा तो बंदी मिल रही ना, साव के घर में ब्याह है, और वो भी बिटिया को। पैसा तो मांग नहीं सकते, गांव में इतनी आँख की शर्म बाकी है। यहाँ तो सगे बाप से नहीं छोड़ते, उनसे भी हिसाब कर लेते, और वहाँ इतना चलता। तो उसने गड़बड़ी क्या की कि अच्छी बड़ी बड़ी जो पूरी पक गई थी, मजबूत हो गई थी, वो लौकियाँ तोड़ के 15-20 लौकियाँ रख दी, 2 टोकरियाँ भर के। अब वो लौकियाँ ऐसी हो गई थी कि उसमें चाकू नहीं चले, छिलनी नहीं चले, जो भी का सिर्फ फिसल के उस साइड जाए, जैसे लकड़ी छिल जाए वो नहीं छिले। तो हमारे मामा जी ने बोले बताया अभी क्या करें, इनका सब्जी कैसे बनाए। तो मामा जी गए, तो किसानी जा रहा था, इधर इधर, क्या बात है साहब, एक कुलाड़ी और दे जा।
इन्हें बनाए कैसे? अब आप व्यंग्य समझ रहे हैं ना? आपकी बुद्धि इतनी बटर है कि उसके लिए पिलर नहीं चाहिए, पिलर नहीं चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए। अब समझ में आया? जब कुल्हाड़ी मांगी कि कटे कैसे, इनकी सब्जी कैसे बने, सारे हमारे घर में जितने औजार थे फेल हो गए। अब उसको समझ में आया, जब वो कुल्हाड़ी मांगी, अब गलती हो गई, अभी दूसरी ले आते। आपकी बुद्धि की कठोरता, आपके क्षोभसम की बठरता, पात्रता इतनी हो गई है कि तुम्हें कुछ भी बताते हैं, इतनी मोटी से ज्यादा पतली चीज तुम्हें समझ में नहीं है, एक समय की पर्याय समझ में नहीं आता, अनंत गुणों का मौलिक स्वरूप समझ में नहीं आता, क्या आता? द्रव्य की शाश्वत सत्ता समझ में नहीं आती है, अमूर्तिक द्रव्य समझ में नहीं आते हैं। परिभाषाएं बोलना जानते हो, शब्द बोलना जानते हो, पर प्रयोग में कुछ समझ में आता नहीं है। और जो समझ में आता है वो ऐसा है कि वो खरेखर पर्याय है ही नहीं। पर्याय तो एक समय की होती है, और तुम्हें समझ में क्या है? अनंत समय सामने किसी आदमी में एक बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गई आंखों, उसने कहा डॉक्टर साहब बड़ी परेशान, तो क्या है? मुझे हर चीज दो दो दिखाई देती। तो डॉक्टर बोलता आप चारों को यही बीमारी है? मरीज ने सिर पीट लिया, भागो भैया इधर इलाज कराएंगे। क्या होगा, किसका इलाज करेगा? कहते आप चार में से किसको है ये परेशानी? डिफरेंस समझ रहे? अरे इलाज कराना कम से कम जो खुद तो ठीक हो, जिसकी खुद की दृष्टि तो ठीक हो, जिसका खुद का विजन बिगड़ा हुआ है, वो दूसरे को क्या इलाज करेगा, क्या बताएगा, क्या समझेगा? हम सम्यक बनते, समय के जानकार बनते। सम्यक तो हो, लेकिन किस समय के जानकार? ज्ञानी कहते पर समय के जानकार। जानते तो हो, लेकिन जो तुम्हें दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? लेकिन जब एक की दो दिखती थी, हम दिखाने गए और उसे दो, एक की चार दिखती हैं, इलाज कराओगे क्या? घबरा के भागोगे पिंड छोड़ा के, डॉक्टर साहब ठीक है कोई बात नहीं, हमारी आंखें ठीक हो गई। समझना तो पड़ेगा। जगत में जितने जानकार लोग हैं उनकी हालत क्या है? ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो उद्गल की सबसे छोटी इकाई है उसे परमाणु कहते हैं, जो अविभागी होती है, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं हमने परमाणु का विखंडन करके अणु बम बना दिया और वो अणु में इतना बड़ा है। अब बताओ इन लोगों से क्या बात करें? करना बात लगते बात करने लायक। दुनिया में जितने बम बने उससे बड़ा अणु बम होता है। अरे अणु है तो छोटा होगा कि बड़ा होगा? परमाणु है तो छोटा होगा कि बड़ा होगा? ऐसे लोगों को ये बिल्कुल वही है कि हमें तो एक के दो ही दिखते थे, नहीं एक के चार दिखते। कैसे विखंडन कर लिया तुमने? परमाणु का विखंडन किया कि नहीं किया, लेकिन अपनी बात का विखंडन पहले कर लिया। तुम्ही ने कहा था जो सबसे छोटा होता उसे परमाणु कहते, जो अविभागी होता उसे परमाणु कहते। तुम उसी का विखंडन की बात करें तो सबसे छोटा तुम्हें पता कहां चला? कब जाना तुमने सबसे छोटा क्या होता? अविभागी किसे कहते हो तुमने जाना कब? इतनी स्थूल असंख्यात समयवर्ती जो एक धुंधली आकृति है उसको जान के कहते हो कि मैं पर्याय का ज्ञाता हूं।
क्या कहते हो? असंख्यात समयवर्ती एक जैसी जो लगती है उसको देख के कहते हो मैं पर्याय का ज्ञाता हूं। अब मैं एक चीज पूछूं, तुमने वैज्ञानिक और सबको तो कह दिया, आपकी तो आंखें और दिमाग ठीक है ना? सबकी, क्योंकि अब सबकी पोल खुलने वाली है। जो पिक्चर होती ना, तो उस आदमी ने एक घूंसा यूं मारा और वो यूं गिरा। जानते हो, एक घूंसा यहां से यहां जाने में जो पर्दे पे दिखाई देता है, जो पिक्चराइजेशन हो रहा है, उसकी रील इतनी इतनी सी होती है। समझ में? यहां से यहां तक जो आपको एकदम जाता दिख रहा है, उसमें जब रील गिनोगे तो पता चला कि 250 रील में वो घूंसा यहां से यहां तक गया और 450 रील में वो गिरा था। कितनी हो गई टोटल? 700। और आपको क्या लग रहा? ये घूंसा मारा और वो गिरा। तो भाई साहब कितने जानकार हो आप? आपको तो ये दिखाई दे रहा ना, ये पड़ा घूंसा। जब उसकी रीलें गिनने जाओगे तो पहली रील में या होते 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 जब तक वहां पहुंचा तो रील गिनोगे ना, जब देखोगे तो ऊब जाओगे, कहते मर गए। इतनी रीलें, 250 रील बन गई, फिल्म बन गई, तब जाके ये घूंसा यहां से यहां पहुंचा। और 450 रील बन गई जब वो यहां से यहां गिर पाया। और हम क्या कहते हैं? हम ज्ञाता है, हमने पिक्चर देखी, उसने एक घूंसा मारा और वो नीचे गिर गया 1 सेकंड में। तुम सेकंड में का मतलब जानते हो? 700 रील, और तुम्हें तो 1 सेकंड जैसा लगता कि यहां से पड़ा और वो गिरा। अब डिफरेंस समझ रहे कि आप कितने स्थूल काल के जानकार, और पर्याय एक समयवर्ती होती है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? और उसके जानकार होके, इतने स्थूल ज्ञाता होके, फिर तुम कहते हो कि मैं ज्ञाता, क्योंकि तुम पर समय, तुम्हें कुछ नहीं आता। जो केवली ने कहा वो तुम आज तक नहीं समझ पाए। तुम जो कहते हो, तुम्हारी बातें उनसे तो मिलती हैं, इनसे नहीं मिलती। समझ? कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बातें उनके कुल से नहीं मिलती। वो आजकल चलता है मॉडर्न लोगों में, एक चुटकुला चलता है आजकल ऊपर से। क्या चलता है कि लोग लड़का देखने जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं, बेटा ड्रिंक तो नहीं करते हो? वो कहता नहीं करते, मान के शादी कर देते। और शादी होके जब दूल्हा पहली बार ससुराल जाता है तो साला पूछता है, जिया जी कौन सा ब्रांड लाऊं? तो तुमने क्या पूछा था, वो क्या समझा था? ये व्यंग्य खोटा है, यद्यपि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपना समझाना कुछ और चाहता। इसका मतलब उस समय भी तुम भी समझ रहे थे कि ये पियक्कड़ है, ये शरीफ नहीं है, इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, ये व्यसनी है। तुमने फॉर्मेलिटी की थी कि बेटा पीते तो नहीं हो, तो उसने भी कह दिया वर्तमान पर्याय उपलक्षित मेरा द्रव्य नहीं पीता। समझ में आया कुछ? वर्तमान पर्याय उपलक्षित मेरा द्रव्य नहीं, वर्तमान में नहीं पी रहे, बाद का पता नहीं। भाई जिस पर्याय से पूछी वो पर्याय नहीं पी रही थी तो कहती नहीं पीता। क्या ये आपको व्यंग्य तो लगता है, लेकिन इसके पीछे का मर्म समझ में आता है। ऐसे पूछने वाले और ऐसे बताने वाले ये जैन कुल के लायक हैं क्या? पर समय है, अन्य मत। कुल में पैदा हो गए तो क्या होता है?
लेकिन तुम्हारा चाल चलन तुम्हें प्रमाणित करता है कि तुम जैन कुल के लायक नहीं। समझ में आ रही क्या बात कर रहे हैं आचार्य? पर समय के तीर ऐसा कहते हमारे खानदान में तो यदि पता चल जाए, हमारे खानदान के तो जो वारिस है ना, उन्हें उनके सामने नाम ले लो तो अंतराय हो जाता है। केवलियों के वारिस मुनिराज होते कि नहीं? और मुनिराज के लिए यदि ये शब्द सुनाई पड़ जाए आहार विधि में तो अंतराय है कि नहीं? समझ नहीं पाए थे कि मैंने क्या कहा। हमारे खानदानों के, जिनका खानदान, उनके जो वारिस हैं, उनके सामने ये शब्द सुनाई पड़ जाए तो अंतराय हो जाता है। किनके यहां आ गया मैं तो जैनियों के यहां आहार करता हूं, ये किसके यहां आ गया मैं, जिसके यहां ये शब्द सुनाई पड़ गया? ये तो कोई अजैन का घर मालूम, ये पर समय का घर मालूम होता है। क्यों? क्योंकि ये पर्याय में निरत है। क्या कह रहा है महाराज जी? कोई बात नहीं, बच्चा बच्चा तुम्हारे यहां ये शब्द आया कहां से? बच्चे ने बोला या किसने बोला, ये मुद्दा नहीं है। तुम्हारे घर में ये शब्द सुनाई कैसे दी? जिसके घर में ये शब्द भी सुनाई देता है उसको मैं जैन मानने को तैयार नहीं हूं। जिनके यहां इसका सेवन होता है उनकी तो बात नहीं कर सकते। अब समझ में आया वो दृष्टांत वहां क्यों शुरू किया? वो तो शुरुआत की बात। हम उनके कुल के हैं जिनके कुल में ये शब्द सुनाई पड़ जाए तो वो जैन का, हमें जैन मानने को तैयार नहीं है। वो कहते भाई साहब आज के बाद इस घर में आना नहीं, इस घर के आगे क्रॉस लगा दो, कोई मुनिराज यहां आहार नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जैन नहीं है। अब अपनी विरुदावली निकाल के लाओ कि मेरे दादा ने ये किया था, गजरत चलाया था, मेरे परदादा ने ये किया था, कि तुम जितने चाहे निकाल लाओ, लेकिन तुम्हारा घर अब जैन नहीं बचे, क्योंकि तुम्हारे घर में ये शब्द गूंजने लगे। और ये बात समझ में आ गई? जे पज्जे ये सुनिर्दा, तुम्हें ये शब्द सुन के तुम्हें गिलानी नहीं हुई? बच्चे ने बोला, तुम्हारे बच्चे के पास ये संस्कार कहां से आया, ये शब्द कहां से आया? मैंने आपको बताया था, हमारी बड़ी बेटी बहुत छोटी थी, 2 साल की हुई, 2.5 साल की, तो इन्होंने कहा क्या उससे बच्चों के पास खेलने भेजो, घर में तो दूसरा है नहीं, अब क्या करे, बच्ची तो अकेले अकेले चढ़ती है, खेलना है उसे, तो चलो भेज दो, ध्यान रखना। तो कहते मैं बालकनी से देखती रहूँ ताकि कोई एक्सीडेंट हो, स्कूटर वगैरह आते हैं, कई बात होती है, फिर बालकनी से देख तो रही, बच्ची खेल रही। अब मेरे को आते देखा तो भाग के आ गई, ऑफिस से आते देखा तो भाग के आ गई घर, डैडी आए डैडी आए। अब ऊपर आके मैंने की और खेलाई, कैसा लगा? उसने जोरदार 2 गालियां सुनाई कि है ये क्या हुआ, ये मेरे घर में इतनी गंदी गाली, क्योंकि तुमने देखा नहीं? देख रही थी, मैं तो दुर्घटना देख रही थी। हमने कहा तुमने देह की दुर्घटना को पर तो ध्यान दे लिया, संस्कार की दुर्घटना पे ध्यान नहीं दिया। ये शब्द मेरे घर में कैसे आया? 2 तमाचे पड़े बेटी, जोर जोर से रोने लगी, जरा सी बच्ची। बेटा जिंदगी में, कहते वहां सब लोग ऐसे ही बोलते हैं भैया लोग, मुझे क्या पता इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सब भैया लोग बोल रहे थे। तो जे पज्जे सुनिर्दा, ये पर समय जिनके यहां ऐसी भाषा बोली जाती है वो स्वसमय नहीं हो सकते, पर समय। बैल लगा दिया कि आज के बाद वहां खेलने नहीं जाएगी। मैं बेटा तेरे साथ रोज खेलूंगा, मैं बैट बॉल खरीद के लाया, रोज जितनी जगह थी उतनी जगह मैं खेलता, छत पे खेलता, बॉल नीचे चले 2-2 मंजिल उतर के
जाता 10 बार और लेके आता फिर खेलता। मैं क्यों खेल रहा हूं? मेरी उम्र है खेलने की, मेरे काम बहुत हैं, और ये प्लास्टिक के बैट बॉल में क्या खेलूं? मेरे लिए अनुकूल आचरण नहीं था, लेकिन बच्ची को पर समय होने से बचाने के लिए मैंने वो किया। आचार्य देव कहते हैं कि मेरे लिए ये ग्रंथ लिखना आदि ये सब बताना अनुकूल आचरण नहीं था, लेकिन केवली ने क्या बताया कि जो पर्याय में निरत है वो पर समय है, ये बताने के लिए लिखा। मैं ग्रंथ रचना का कर्ता बनने के लिए, इसमें प्रवृत्त होने के लिए, पर्याय में रमने के लिए नहीं लिख रहा हूं, पर्याय की रमणता छुड़ाने के लिए लिख रहा हूं। कभी कभी आनंद लेना सीखो इसका, सच कह रहा हूं, आनंद लेना सीखो। आचार्य ने जरा सी बात कह दी, उसको अपने जीवन में चारों ओर देखो कि कहां कहां लिखी हुई है वो बात। शास्त्र की पंक्ति में तो बहुत पढ़ लेते हो आप, जिस समय शास्त्र के वचन आपको अपने जीवन में लिखे दिखाई देने लगे, समझ लेना उस दिन आप शास्त्र को ग्रंथ बना सकते। बताया था ना एक दिन ग्रंथकार, जिससे आपका जुड़ाव हो जाए, ग्रंथी बंधन हो जाए, वो ग्रंथ। अभी आपको अपनी फिजा में ये शब्द तैरते नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने से, गाथा से। खाली जो दृष्टांत सुनाते हैं उनके लिए गाथा नहीं है। मैं आपको दृष्टांत नहीं सुना रहा हूं, मैं आपके चारों ओर इस गाथा को दिखा, आपके सराउंडिंग ये गाथा जीवंत दिखे, हर घटनाक्रम में आप पहचाने के जे पज्जे सुनिर्दा, तब समझना कि आपने ये गाथा पढ़ी। हर समय आपके हर क्रियाकलाप पे केवली टोकते दिखे हैं, पर समय के तीर दिट्ठा। मैंने तुझे कहा था ना, ऐसा जो करेगा वो पर समय है, वो जैनी नहीं। भगवान कहते हैं मैंने तुझे कहा था कि ऐसा यदि करेगा तो तू जैनी नहीं है, मैं तुझे जैनी नहीं मानता। तेरे बाप दादा जैनी थे, तेरा सरनेम जैनी है, इससे मैं तुझे जैनी मानने वाला। तेरे बर्थ सर्टिफिकेट में भी जैन लिखा है, जनगणना के रजिस्टर में भी जैन लिखा है, ये तो सब दिखाने की बात है। जैनों के अनुकूल तेरा आचरण नहीं है, हम मानने को तैयार। आजकल लोग हमें सिखाते सच्ची में सिखाते, कहते भाई साहब अब जमाना बदल गया है, अब इतने कट्टरता छोड़ दो, आप स्ट्रिक्ट हो, नॉन अल्कोहल से ही करेंगे। आजकल जमाना बदल गया, हमें अपने सराउंडिंग भी दिखाई देने लगा है। कुछ नाते रिश्तेदार भी ऐसे हैं दूर के, जो उनके खानदान में कभी नहीं हुआ, लेकिन उनके यहां हुआ। मैं तो जाना आना छोड़ दिया, मैं नहीं जाता, उनके घर में नहीं होता, लेकिन जिनके नौनिहाल करने लगे हैं, हमें पता है अच्छी तरह से, उनके उसमें सम्मिलित है। पता कैसे चला? एक प्रोग्राम में गए तो मैं, अब तुम नाच रहे दुनिया भर के बारात में, तो मैं बोर हुआ, तो पीछे गाड़ी चल रही थी, तो मैंने कहा मैं इसमें बैठ जाऊं। नहीं आप उसमें नहीं बैठ। यार गजब हो गया, गाड़ी खाली है, ड्राइवर चला रहा है, मैं बैठ जाऊंगा तो तुम्हारी टायर घिस जाएंगे क्या, सीट टूट जाएगी। मुझे बुरा लगा। बाद में किसी ज्ञानी आत्मा ने बताया, कहते उन्होंने इसलिए नहीं मना किया था, उनकी गाड़ी घिस जाएगी या टायर घिस जाएंगे,
उसके अंदर दूसरी पार्टी का जुगाड़ है, तो आपको पता चल गया तो आप तो ऐसे व्यक्ति हो, फिर आप वहीं पर उनकी धुलाई कर दो, 7 पुस्तों का उद्धार कर दोगे। इसलिए आपको वहां से वंचित रखा गया, दूर रखा। जब पता चला उसके बाद में उन्होंने कहा भाई साहब बहुत जाली, अब नहीं। जितनी चाहे रिश्तेदारी हो, पर समय गए तिल दिट्ठा, ये तो मेरे समय वाले नहीं है, मेरे आमनाए वाले नहीं है, जिनामनाए वाले नहीं। कितनी जैन लिखते हो और कितनी भगवान महावीर का फोटो टांगते हो। आज ऐसे लोगों के यहां, आज के महाराज लोग आहार लेते हैं। 90% अरबपतियों के यहां जो आहार ले रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि 1 अरबपति दिखा दो मुझे जैन समाज का जिसके घर में ड्रिंक नहीं हो, जिसके घर में बार कॉर्नर नहीं बना हो। चैलेंज दे रहा हूं, तकरीबन से परिचित हूं। कैसे मान लूं कि आप जैन हैं और आप आहार इनके यहां कैसे ले लेते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपसे पानी मांगा जाए और वो पानी ही लाए, लेकिन पैग में लाए, पैग के प्याले में, पियोगे? बिल्कुल प्योर पानी है, छना हुआ भी है, और कहो तो प्रसुक करके ले आए, पिया जाएगा क्या? ये हमारे आमनाए के लोग नहीं है भाई साहब, चलो यहां से। जिससे आमनाए नहीं मिलती है उससे रिश्ते नहीं किए जाते। केवली से आमनाए जिसकी नहीं मिलती है उसको जैनी नहीं माना जाता है, उसको अपना नहीं माना जाता है, वो तो अन्य मतलब। केवली से आमनाए किसकी मिलती है कि जो पर्याय का ज्ञाता तो होता है पर पर्याय में निरत नहीं हो। मदिरा शब्द को, मद्यपान शब्द को जानते तो हम हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संगति में नहीं बैठते हैं, उनसे रिश्तेदारियां नहीं निभाते हैं। इसके सेवन या और किसी बात की बात तो अत्यंत दूर। पर्याय को जानते तो हैं लेकिन पर्याय में निरत नहीं हो। क्या गजब, क्या एक इतनी मुलायम तरीके से आचार्य ने इतनी बड़ी बात कह दी। पर्याय को जानते तो केवली भी हैं, लेकिन परफेक्ट पर्याय को जानते हैं जिसे असल में पर्याय कहते हैं। तुम्हें पर्याय का पानी छानने का अर्थ पता है? जो पैग में लेके छना हुआ पानी दे और अपेक्षा करे, गारंटी दे, बिल्कुल भाई साहब डबल छन्ने से छाना है, जीवाणी भी की थी, प्रासुक भी करके लाए, अब तो ले लो साहब। जिनके यहां ये पैग, ये प्याला तुम्हारे यहां आया कहां से बताओ? पहले आया कहां से बताओ? पहले ये प्याला तुम्हारे चरित्र की चुगली कर रहा है, तुम्हारे आमनाए की, तुम्हारे कुल की सब चुगली कर रहा है। जैसे वो प्याला चुगली करता है, ज्ञानी जीव कहते हैं कि जो पर्याय के ज्ञाता नहीं होकर उसमें निरत होते हैं उन्हें हम जैनी मानने को तैयार। शब्द जानना, वस्तु जानना ये जुदी चीज है और उसमें निरत होना एक दूसरी चीज है। कहने को तो आपको लग सकता है कि चुटकुले, लेकिन मैं उसके मर्म बताना चाहता हूं। एक पंडित गया, वो पियक्कड़ दिख गया, कहा उसे बड़ी करुणा है। क्यों? उसके बूढ़े बच्चे भूखों मरते थे, वो जो
किसी तरह कमाएगा, बीवी भी कमा दो, छीन के पी के और पड़ा रहता था नाली में। उसे मिल गया, उसने कहा अरे शास्त्रों में लिखा है कि शराब इतनी अपवित्र चीज है, कोई पैर से भी छुए तो नरक जाना पड़ेगा। तो बोला गुरुजी बिल्कुल सही लिखा है, शराब जैसी चीज को पैर से छुएगा नरक नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अब बताओ इनको कौन समझाए? इनको समझा सकते? हम सब पर्याय में निरत बड़े पड़े। कोई अपने आप को वक्ता मान के निरत बना पड़ा है, कोई श्रोता मान के निरत बना पड़ा है, कोई पुजारी मान के निरत बना पड़ा है। अरे ये नशा अकेला पैग से ही नहीं होता है, ये नशा पर में मधुरमत्त होना, पर में तन्मय होना, निरत होना, ये एक ऐसा नशा है इसको देख के कोई भी जान जाएगा कि आप जैनी हैं। आए श्रीमान, पी पाके आए, सौंफ इलायची लौंग सब खाया है ताकि कुछ बास नहीं आ जाए, और आके बिल्कुल सीरियसली बैठ गए लैपटॉप खोल के अपना करते हुए। तो पत्नी आई निकल के, उसने कही और क्या हाल चाल है? तो देखो मैं बिल्कुल नहीं पी आज। तो सही में नहीं पी। ये सूटकेस खोल के क्या करना है? सूटकेस खोल के क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा आचरण चुगली कर रहा है कि तुम पी के। तुम्हें प्रमाण पत्र लाने की जरूरत नहीं है। जैनी बनना है तो पर्याय में निरत होना चाहिए। पर्याय का ज्ञान अपराध नहीं है, पर्याय में तन्मयता अपराध। तुमने केवली को भी नहीं बख्शा है आज तक, अरहंत को नहीं बख्शा आज तक। उनको भी अपने भोगों और स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बना के कहते हम शांति धारा करें। किसी को तो बख्श देते, डायन भी कहते हैं 2 घर छोड़ के वार करती है, तुम देव शास्त्र गुरु को तो छोड़ देते, तुमने उनको भी नहीं बख्शा। पढ़ते हो साक्षात श्री अरंत का मानो निवन। ये अरंत का निवन होता भी है, समोसरण में आज तक निवन हुआ? बताइए जरा। इतने मूलमती लोग हैं, कहते भक्तामर में लगा ना गंधोद बिंदु सुमंद। अरे भाई वो हवा में होती है, जैसे आप एक कूलर एसी चला के माहौल को अच्छा रखते हो, उसका मतलब कूलर के पानी को कोई पीता नहीं, उससे कोई नहाता नहीं, वो सिर्फ वातावरण को समशीतोष्ण बैलेंस करने के लिए होता है। उसको तुम क्या समझ रहे कि देवेंद्र भगवान के ऊपर ढोलते हैं पानी? क्यों साहब, हम तो गंधोदक उसी को समझते हैं जो भगवान का होता है। अरे वहां गंधोदक माने सुगंधित जल से वातावरण की शुद्धि, क्योंकि भगवान का समोसरण तो कहीं भी जाके लग सकता है, जंगल में, टीले पे, पहाड़ी पे, कहीं भी लग सकता है। तो उस पर्यावरण की शुद्धि के लिए वो ऐसा करते हैं, वो गंधोदक नहीं है। जिन बिंब से कभी गंधोदक उनके ऊपर पानी ढोल के नहीं बनता है, जिन बिंब का जो प्रक्षालन होता है, उस प्रक्षालन के गीले कपड़े पे जल डाल के निचोड़ा जाता है, तब गंधोदक बनता है। समझ में आया? आपने भगवान से ही मखौल शुरू कर दिया। बाबूजी लिखते हैं कविता, करता है उपहास रागियों वीत राग से। ये मजाक नहीं है, भगवान से तो क्या है। जिनके ऊपर कोई एक बूंद पानी नहीं डाल सकता, उनके ऊपर तुम जल ढोलने को धर्म बताते हो।
और पढ़ते हो साक्षात श्री अरहंत का, जिन प्रतिमा जिन सारखी, तुम मर्यादा तो सीखो। तुम अपने भोगों की वासनाओं में निरत हो और उसका माध्यम भगवान को बनाते हो और कहते हैं हम जिन धर्म के अनुयायी हैं, भगवान के अनुयायी हैं, बोलो तीर्थंकर परमात्मा कीजिए, बोलो पंच परमेष्ठी कीजिए। तुम बोलने लायक हो क्या? किसने अधिकार दे दिया तुम्हें? समझ में? जैसे कोई नशा करके नशाबंदी पे व्याख्यान दे तो क्या कहलाएगा? कौन सुनेगा? कौन उसकी प्रामाणिकता मानेगा? कौन उसके शब्दों पर विश्वास करेगा? कभी होता है जब जैसी स्थिति होती है, वो मात्र शुद्धि का माध्यम था, लेकिन हम पर्याय में इतने निरत हुए कि अरहंत पना भूल गए, केवली पना भूल गए, केवल ज्ञान भूल गए, उनकी मर्यादा भूल गए, अपनी पर्यायों में निरत होके भगवान को उसका माध्यम बना लिया। भगवान हमारा ये करना, आज मेरा जन्मदिन है, भगवान मेरी शादी की वर्षगांठ है। अरे ये शब्द भगवान के सामने बोलना, शब्द बोलना, वो दोष था। 18 दोष में आता है कि नहीं आता? जो 18 दोषों से रहते हैं उनके सामने तुम वो शब्द बोलते हो, धिक्कार है तुम्हें। समझिए जरा, चाहिए स्पष्टीकरण तो देता हूं, डट के स्पष्टीकरण, कोई डर नहीं है मुझे, विचार तो करो। अरे कहीं ऐसी हो नगर परिक्रमा होके आए, विमान आदि निकल के आए, तो शहर में होके आए, थोड़ी धूल वूल एक्स्ट्रा लग सकती है, तो हम भी पूरा जल डाल के प्रक्षालन करते हैं। लेकिन वो प्रक्षालन का एक तरीका है कि जब इतने से नहीं शुद्धि हो तो अधिक शुद्धि कर ली, लेकिन शुद्धि करना ये उनकी पवित्रता बनाना नहीं है, ये अपने सामान्य विवेक का पालन करना है। उनकी पूजन की विधि तो इसके बाद में शुरू होती है। लोग कहते हैं पूजन के अंग बताओ। अरे क्या आता है तुम्हें पूजन के अंग? तुम पूजन करते हो, देखो बताओ उसमें पूजन की विधि में कहां अभिषेक आता है? अभिषेक के बाद में या प्रक्षाल के बाद में पूजन शुरू होती है। जब तक प्रक्षाल या अभिषेक की विधि है तब तक पूजन की विधि शुरू नहीं होती। जिनको कहते हैं ना यापनीय, ये यापनियों की परंपरा थी, जो श्वेतांबर आके दिगंबर में घुस रहे थे, वे वेश दिगंबर का संस्कार श्वेतांबर के, उन्होंने जो ये बातें फैलाई हैं, ये उनकी बातें हैं, ये जैन धर्म नहीं है। क्यों आप पर्याय में निरत हो? ये पर्याय, यही पर्याय सब कुछ है, इससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। जो इस देह के लिए, इस व्यापार के लिए, कमाई के लिए, बच्चे के लिए लोग जान देने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार है, इस पर्याय को बचा के रख पाओगे? संभाल पाओगे? बताओ, जिस पर्याय की रक्षा के लिए तुम कोई भी इलाज, कोई भी भक्ष्य भक्ष खाने को तैयार हो, उसके बाद गारंटी है कि पर्याय बचेगी? पकड़ के रख पाओगे? नहीं है तो क्यों इस पर्याय में निरत बने? ये पर्याय में निरत होना मोह की निशानी है। यहां निषेध मोह का किया जा रहा, वो जो इसमें निरत है वो अन्यमति है, वो जैन नहीं है। पर्याय के ज्ञाता तो हम बनते हैं, पर उसमें तन्मय नहीं बनते। कुछ लोग कुर्सी पे बैठते हैं, कुछ लोगों के ऊपर कुर्सी बैठती है। कुछ लोग कुर्सी पे बैठते हैं, कुछ के ऊपर कुर्सी बैठ जाती है। ज्ञान का विषय बनना, ये ज्ञान की पात्रता तुम्हें मिली, ये अलग चीज है, पर तुमने उस पर्याय को जो उल्टा सीधा जाना, उसको अपना स्वरूप मान लिया, तन्मय हो गए। मैं कौन हूं? मैं कलेक्टर, मैं IAS हूं, मैं इतनी बुद्धि वाला हूं, इतने लोगों को बेवकूफ बना के ठग लेता हूं पैसे। उसको अपना व्यक्तित्व मानने लगे, शान मानने लगे। ये विडंबनाएं हैं भाई साहब, विडंबनाएं हैं।
इसलिए आचार्य को कहना पड़ा जे पज्जे सुनिर्दा जीवा पर समय तिलक दिट्ठा। ध्यान रखना, तुमने वीतराग की आराधना को राग और भोग का माध्यम बनाया है। तुम पर समय हो, अन्यमति हो, तुम जैनमति नहीं हो। जैनमति शांति धारा नहीं कर सकता, जैनमति भगवान से याचना नहीं कर सकता। और जो बहाना बनाया जाता है कि भाई साहब हमारे तीर्थ कैसे चलेंगे, पैसा तो चाहिए, तो कल के दिन बेचना उनको, क्यों, तीर्थ तो चलाना है ना। जब उनकी पवित्रता को बेच दिया, उनकी वीतरागता को भुला दिया, तो और बेचना क्या बाकी बचा फिर। अब तो वो धातु ही बिकेगी और क्या बचेगा। इसलिए भाई समझो, मुनिराज मुनिराज होते हुए भी अनियत विहारी होते हैं। क्यों? किसी के संयोग में, किसी की परिणति में निरत ना हो जाए, मेरा उपयोग इनमें ना लग जाए। आद साहब मीठदा, मुझे तो अपने स्वभाव में रहना है, मुझे स्वसमय रहना है, पर समय ना हो जाओ। ये सब जो संयोग की परिणतियां हैं, ये मुझे पर समय बनाने वाली है और मुझे स्वसमय रहना है। इसलिए इन सब प्रकल्पों से बचो जो आपको वीतराग से वीतरागता हटा दे, जो वीतराग को वीतराग के रूप में नहीं देखने देते हैं आपको, जो आपकी आंखें और दिमाग दोनों को खराब करते हैं, वो वीतराग हैं। उनमें दिखाते आप राग हो। वो स्वयं में लीन है, उनमें दिखाते आप भोग हो, ये तुम्हारे लिए भोग देंगे। अरे जिन्होंने सारे भोगों का त्याग करके दीक्षा ली थी और साधना करके कैवल्य प्राप्त किया, उनसे तुम भोग मांगने जाते हो। इसका मतलब है तुम इस प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। इसका खेद जिसे नहीं, उसे कभी प्रायोग लब्धि नहीं हो सकती। तो कर्ण लब्धि तो कहां से होगी? जिसके कर्ण लब्धि नहीं है उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अभी तक तुम्हारा उपयोग इस प्राप्त पर्याय की तन्मयता में पड़ा हुआ है। टोडरमल जी ने प्रयोग लब्धि की परिभाषा में साफ लिखा, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय। गजब बात, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैं भ्रम से भूलकर, अकेले भ्रम ही लिख देते। भ्रम तो हुआ तो भी अकल तो काम करना चाहिए थी। मैं तो अकल ही भूल गया कि मैं कौन हूं, यही भूल गया और प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया। मैं इनको जानने वाला था, मैं इनमें तन्मय हो गया, निरत हो गया, इसी को अपना स्वरूप मान लिया। लास्ट दृष्टांत दूंगा, राजा जनक का वो दृष्टांत। स्वप्न देखते हैं, इतने बड़े साम्राज्य के एक छत्र स्वामी स्वप्न देखते हैं कि मैं जंगल में जा रहा, भयंकर घना जंगल, संगी साथी सैनिक मंत्री सब छूट गए, कौन कहाँ गया पता ही नहीं चला। कहीं से शेर की दहाड़ आई, सारे इधर उधर जान बचाते भागे। ये भी अपनी किसी दिशा में दौड़ाता गया, घोड़ा भी बिदक गया शेर की आवाज सुन के, वो भी भागा सरपट। अब आगे जंगल खत्म ही नहीं हो, ऊपर सूरज तप रहा, जून का महीना, हालत खराब, समझ लो परेशान, किसी तरह कुछ मिल जाए। बड़ी मुश्किल से चलते चलते एक किसी गांव में पहुंचे। वहां का एक सेठ वो सदाव्रत बांट रहा था, लेकिन नियम था सब लाइन में लेंगे, झपट के कोई नहीं लेंगे। तो ये अपने पगड़ी बगड़ी मुकुट वगैरह उतार के घोड़े पे टांग के, भैया ले लें, तो क्या मिलेगा? खिचड़ी मिल गई। चलो कुछ तो मिल जाए कि खिचड़ी खाओ फिर पानी। लाइन में बैठ गए, आखिरी नंबर आता जब तक खिचड़ी खत्म। उनने कहा साहब जो लग गई थी ना
लग गई थी, वो है कहो तो वो ही दे दे, भाई कुछ तो दे दो, प्राण निकले जा रहे हैं। तो वो खिचड़ी पत्ते पे लेके ऐसे हाथ में ली थी, खाने की कोशिश की कि चील ने झपट्टा मारा, वो भी ले गए। चीख के नींद खुल गई, अरे मेरी खिचड़ी। महारानी उठी, क्या हुआ? मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। मैं राजा होके भिखारी बन गया था, मैं वीतराग के कुल, सर्वज्ञ के कुल का होके भोगों का भिखारी बन गया था, भगवान से भीख मांगने लग गया। क्या कहा आचार्य ने? जे पज्जे सुनिर्दाते जीवा पर समगैति निर्दिष्ठा। वो जैनी नहीं है। जनक से पूछते कि आप ही थे, वो जीवन भर स्वीकार नहीं कर पाएगा कि मैंने सपने में अपनी ऐसी दशा को अपना माना। मैं भूल गया था कि मैं राजा हूं, मिथिला नरेश हूं, मैं भूल गया था। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हूं। ज्ञानी जीव कहते जे पज्जे सुनिर्दा ते जीवा परस। ये मर्म समझना पड़ेगा। ये खाली आप अध्यात्म की भाषा बोल बोल के काम नहीं चला पाओगे, इसको जीवन में देखना पड़ेगा। आज समय हुआ, कल भक्ता मर्जी पे चलेगा, परसों से फिर यही गाथा आगे चलेगी। अभी तो इसमें बहुत मर्म है। अभी तो पर समय की बात भी पूरी नहीं हुई है, 100 समय में तो आना है, उसकी चर्चा समय से चलेगी।